हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर की बात करें तो भारत के दूरसंचार क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार देखने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें कि यह आशावाद दो हालिया विकासों से उपजा है। निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह संचार का उद्घाटन और दूरसंचार अधिनियम की शुरुआत, जिससे क्षेत्र को आकर्षक बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। दोस्तों विश्लेषकों और उद्योग विशेषज्ञों ने कहा, दूरसंचार क्षेत्र 2020 और 2021 से FDI आकर्षित करने में पिछड़ा हुआ है, जिसकी दोस्तों उच्चतम राशि 2022 और 23 में $713 मिलियन थी। पहले दोस्तों इस क्षेत्र को बड़ी मात्रा में FDI मिलता था, जो 2017 और 18 में $6.2 मिलियन के शिखर पर पहुंच गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में FDI के निम्न स्तर का एक कारण घरेलू फंडिंग के बड़े स्रोतों की उपलब्धता है। दूसरे दूरसंचार में निवेश कभी भी रैखिक नहीं रहा है। जब कंपनियां नई तकनीक लॉन्च करती हैं तो इसमें तेजी आती है। दोस्तों आपको बता दें कि उपग्रह संचार के खुलने और नए दूरसंचार अधिनियम की शुरुआत के साथ पिछले 2-3 वर्षों की तुलना में इस क्षेत्र में FDI वर्तमान और अगले कुछ वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है, जो वास्तव में इस क्षेत्र को मजबूत बनाएगा। अधिक आकर्षक EY ग्लोबल के सदस्य फर्म टेलीकॉम लीडर प्रशांत सिंघल ने ET को बताया। दोस्तों उद्योग के एक अन्य कार्यकारी ने कहा कि विदेशी निवेश सहित उपग्रह संचार में उचित मात्रा में निवेश की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन दोस्तों निवेश चक्र पर दूरसंचार अधिनियम का प्रभाव अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों की अधिसूचना पर निर्भर करेगा। टेलीकॉम कंसल्टेंसी कामरेड फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेश उपल ने कहा, अब तक हम नहीं जानते कि प्राधिकरण तंत्र कैसे काम करेगा और क्या कंपनियों पर नियामक बोझ कम होगा। लिमिटेड दूरसंचार विभाग DOT के आंकड़ों से पता चलता है कि दूरसंचार क्षेत्र को 2007 और 2008 के बाद से हर साल $1 मिलियन से अधिक FDI प्राप्त हुआ है, जिसमें 2008 और 2009 और 2010 और 2016 और 2017 और 18 में तेजी आई है। 2016 और 2017 और 2018 के 2 वित्तीय वर्षों को मिलाकर भारत में कुल $11.7 मिलियन का FDI आया। दोस्तों आपको बता दें कि 2008 में टेलीनॉर और सिस्टेमा जैसी विभिन्न विदेशी टेलीकॉम कंपनियों ने भारत बाजार में प्रवेश किया, जिससे देश में बड़ी मात्रा में FDI आया। इसी तरह दोस्तों सितंबर 2016 में रिलायंस जियो द्वारा 4G सेवाएं शुरू करने के बाद FDI में तेजी आई, क्योंकि सभी टेलीकॉम कंपनियों ने इस तकनीक को लागू कर दिया था। दूरसंचार में निवेश तेजी से होता है और शायद ही कभी रैखिक होता है। जब टेलीकॉम कंपनियां नई तकनीकी पेश करेगी तो FDI के साथ साथ घरेलू निवेश भी अधिक हो सकता है। जब दोस्तों नेटवर्क सही जगह पर होता है तो निवेश में गिरावट आती है, उपल ने कहा। पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में कम FDI के कारणों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह कई कारणों के कारण हो सकता है। सबसे पहले घरेलू स्रोत अब इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक और सक्षम है, इसलिए FDI पर निर्भरता कम है। इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियां सहित कई खिलाड़ी थे। अलग अलग नेटवर्क चलाने वाले कम खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2000 और 2001 के बाद से दूरसंचार में अधिकांश FDI मॉरिशस से आया है। इसके बाद सिंगापुर, जापान, रूस और अमेरिका का स्थान है।
जहां दोस्तों मॉरिशस, सिंगापुर और अमेरिका हर साल एफडीआई ला रहे हैं, वहीं रूस से 2016 और 17 के बाद से कोई निवेश नहीं हुआ है, जबकि जापान ने भी 2020 और 2021 से भारत में निवेश नहीं किया है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।